नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अब आपको कुछ एक बात बताना चाहता हूं। अभी मैं वीडियो जस्ट बना रहा था, उसके पहले एक कैंडिडेट ने दिनेश नाम है, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भेजा कि कुछ कैंडिडेट हाई कोर्ट जा रहे हैं याचिका लगाने शिक्षक भर्ती के खिलाफ। तो क्या आप चाहते हो उस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए? नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसके बाद मैं उस पर एक अच्छा वीडियो बनाऊँगा, क्या है बातें और क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए, हमारा ये वीडियो है आपकी मेरिट लिस्ट पर है। मेरिट लिस्टों को लेकर आपने जो क्वेश्चन पूछे थे उन पर ही पूरा वीडियो, आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब शायद इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन अगर होते हैं तो मैं कमेंट रिप्लाई नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं देख नहीं रहा, मैं आपके सभी कमेंट से पढ़ता हूँ, सभी एक एक कमेंट से पढ़ता हूँ। ओके, तो हम आज बात करेंगे मेरिट लिस्ट पर कि मेरिट लिस्ट में दोस्तों क्या है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उस फाइनल मेरिट लिस्ट में किनको किनको मौका मिलेगा, क्या वेटिंग वालों को और होल्ड वालों को जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसमें मौका मिलेगा या नहीं। उसके बाद ये जो राउंड चल रहा है, ये जो चरण चल रहा है, इस चरण में कितनी मेरिट सूची लगेगी। जैसे एक सूची तो लगेगी मेरिट लिस्ट, उसके बाद वो सूची लगेगी, मेरिट लिस्ट लगेगी या नहीं, उस पर भी हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरिट लिस्ट को समझने के लिए इस भर्ती में आपको ये समझना होगा कि इस भर्ती में दो डिपार्टमेंट ने पार्टिसिपेट किया है, ट्राइबल और आपका डीपीआई। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि दोनों डिपार्टमेंट सेम मेरिट लिस्ट पर ही काउंसलिंग कर रहे हैं। सेम मेरिट लिस्ट मतलब कि ऑलमोस्ट कैंडिडेट दोनों मेरिट लिस्ट में लगभग समान है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर वेटिंग वालों को मौका मिलेगा। ठीक है, अब वेटिंग वालों को मौका कैसा मिलेगा, इसमें आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगी तो उसमें दोस्तों होल्ड वालों के नाम भी आएंगे, वेटिंग वालों के नाम भी आएंगे। अब कैसे आएंगे? देखिए, होल्ड वालों का इशू तो सिंपल सा है, अगर इनको एक्सेप्ट किया जाता है तो इनको फाइनल मेरिट लिस्ट में इनका नाम डायरेक्ट आ जाएगा। अब वेटिंग वालों को कैसा आएगा? अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे ही वेरिफिकेशन हुआ, डीवी हुआ आप सबका, तो आपको पता होगा बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्ट हो रहे हैं। ओके, और जैसे कैंडिडेट रिजेक्ट हो रहे हैं उनकी जगह पर वेटिंग में से कैंडिडेट को लिया जाएगा। तो जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तब रिजेक्टेड कैंडिडेट के नाम नहीं होंगे। ठीक है, उसकी जगह जो भी कैंडिडेट रिजेक्ट हो रहे हैं उसकी जगह वेटिंग में से ऊपर से कैंडिडेट को वो उठा लेंगे और वहाँ पर उनके नाम आपको पहली मेरिट लिस्ट में ही देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये बात क्लियर है कि पहली मेरिट लिस्ट में, फर्स्ट लिस्ट में ही वेटिंग वालों के नाम भी आएंगे, कुछ वेटिंग वालों के, और होल्ड वालों के नाम भी आएंगे। होल्ड वालों को ऐसा नहीं है कि अलग से मेरिट लिस्ट लगेगी, नहीं। ठीक है, तो होल्ड वालों का निराकरण मेरिट लिस्ट से पहले हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, जब पहली मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें एक बात क्लियर है कि होल्ड वाले और वेटिंग वाले उन दोनों का नाम आएगा, और जो रिजेक्ट है उनका नाम नहीं आएगा, है ना। अब भी ये रिजेक्ट वाली जो कंडीशन है ये डीपीआई भी तय करेगा कि इनको रिजेक्ट होना है फाइनल रूप से। अभी आप फाइनल रूप से रिजेक्ट है नहीं हुए, है ना। डीपीआई इन पर और चेक करेगा, रिजेक्ट और होल्ड वालों को डीपीआई ही चेक करेगा। और जब डीपीआई को लगेगा कि नहीं, इनको फाइनल रिजेक्ट करना ही है, उसके बाद उनकी जगह पर वेटिंग वालों को मौका मिलेगा। अब जैसे ही पहली लिस्ट लगेगी, फर्स्ट लिस्ट, तो आपको पता होगा कि डीपीआई और ट्राइबल दोनों में कैंडिडेट लगभग सेम है। तो कुछ कैंडिडेट किस में, डीपीआई में अपनी ज्वाइनिंग लेंगे, कुछ कैंडिडेट डीपीआई में अपनी ज्वाइनिंग लेंगे, और कुछ कैंडिडेट अपनी ज्वाइनिंग ट्राइबल में लेंगे। तो ये ज्वाइनिंग लेने के बाद फिर उसके बाद विभाग देखेंगे कि कितने पद और बचे हैं पहली लिस्ट में। ओके, पहली लिस्ट लगने के बाद उसके बाद फिर और दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी, उसमें फिर अगर कैंडिडेट को वेटिंग में से मौका मिले, वेटिंग वाले कैंडिडेट को मौका मिलेगा वहाँ पर दूसरी लिस्ट में। इस तरह से लिस्ट लगाकर दोस्तों पहले राउंड में वो जितने भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं पहले उनको पहले ज्वाइनिंग मिलेगी। उसके बाद जो भी मेरिट वेटिंग वाले को ज्वाइनिंग मिलने के बाद अगर पद रिक्त बचते हैं तब जाके सेकंड राउंड क्लियर होगा। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो इस तरह से एक से अधिक लिस्ट लग सकती है आपकी फर्स्ट राउंड में ही, जब तक कि पद पूरी तरह से भरे नहीं जाते हैं। ओके, दोनों विभागों में वो अपनी लिस्ट के द्वारा कैंडिडेट को बुलाते रहेंगे इन फ्यूचर में। ऐसा ही होता है हर भर्ती में दोस्तों, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे कैंडिडेट या तो ज्वाइनिंग नहीं लेते, या फिर यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर तो दो डिपार्टमेंट हैं। तो एक बात तो यहाँ क्लियर है कि कुछ कैंडिडेट डीपीआई में ज्वाइनिंग लेंगे, कुछ कैंडिडेट ट्राइबल में लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है
पहली मेरिट लिस्ट लगने के बाद दूसरी मेरिट लिस्ट भी लगेगी, और दूसरी मेरिट लिस्ट में पूरी तरह से किनको मौका मिलेगा, वेटिंग वालों को मौका मिलेगा। और इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा वर्ग 2 वालों की वेटिंग अच्छी खासी क्लियर होगी। वर्ग 1 में तो आपने देखा होगा कम कैंडिडेट ही सिलेक्ट हुए हैं, है ना, तो इसमें भी वेटिंग वालों को अच्छा खासा मौका मिलेगा। वर्ग 1 में बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्ट भी हो रहे हैं, आपने देखा होगा रिजेक्ट भी अभी चल रहा है, अभी उन पर फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जब फाइनल डिसीजन लेगी DPI तब भी हमारे पास लिस्ट आ जाएगी रिजेक्ट वालों की, तब पता चल जाएगा कि कितनी वेटिंग क्लियर होने वाली है। तो ये बात क्लियर है कि फर्स्ट चरण में ही आपको वेटिंग वालों को मौका मिल जाएगा। फर्स्ट लिस्ट में भी मिलेगा, सेकंड लिस्ट में तो मिलेगा ही, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में ही मिलेगा। फिर ये सब कुछ क्लियर होने के बाद जो जिनका भी मेरिट और वेटिंग वालों का मामला क्लियर होने के बाद फिर पदों को देखा जाएगा, गणना की जाएगी, उसके बाद वृद्धि होगी नहीं होगी बात की बात है। उसके बाद फिर अगर गवर्नमेंट चाहेगी अगर कि हमें सेकंड राउंड करना चाहिए तो गवर्नमेंट ज़रूर सेकंड राउंड करेगी, और उसमें फिर कैंडिडेट को DV के लिए काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो आई होप इसमें मैंने आपकी सभी बातें क्लियर कर दी है, होल्ड वालों की, वेटिंग वालों की। बहुत सारे कैंडिडेट पूछे सर कैसे मिलेगा वेटिंग वालों को मौका, होल्ड वालों को कैसे मौका मिलेगा, ये सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। अगर आप फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट कर दीजिए या फिर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। धन्यवाद।